तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी या फिर आप अपने किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए विजिट करते हैं, वो आप लोगों को एक प्रोस्पेक्टस देते हैं। वो भी एक बुकलेट होती है ना, आप छोटी सी बुक होती है जिसके ऊपर उस कॉलेज के बारे में लिखा होता है, उसकी फैकल्टी के बारे में लिखा होता है, उसके एक्सपीरियंस्ड टीचर्स के बारे में लिखा होता है, उसके जो प्रोफेसर हैं उनके बारे में लिखा होता है, उसके चेयरमैन का मैसेज होता है, उनकी जो को करिकुलर एक्टिविटीज हैं उनके बारे में वहाँ पे तारीफें की होती हैं कि जी हम तो स्पोर्ट्स पे भी बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं, हम एक्स्ट्रा जो करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उन पे भी बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं, हम स्टूडेंट्स को वो लिटरेरी एक्टिविटीज़ भी करवाते हैं। यहाँ पे स्पीच कंपटीशन भी हमारा हुआ, यहाँ पे हमारा सिंगिंग कंपटीशन भी हुआ, यहाँ पे हमारा नात कंपटीशन भी होता है, यहाँ पे हम जो है ना वो क्रिकेट मैच भी करवाते हैं। और मतलब वो उन्होंने अपनी तारीफें की हुई हैं, इतनी हमने ट्रॉफीज जीती हुई हैं एचईसी की, और ये कि हमारे इतने स्टूडेंट्स अब तक बोर्ड के पोजीशन होल्डर्स हैं, और इस तरह की बहुत सारी आपको वो शायद अपनी बुकलेट के अंदर उन्होंने अपने फीचर्स वगैरह या अपनी तारीफें की होती हैं। और ये कि उनका फीस स्ट्रक्चर वहाँ पे होता है, उनके कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन वहाँ पे होती है, उनकी शायद एडमिशन क्राइटेरियाज वहाँ पे होते हैं, उनका लास्ट मेरिट वगैरह वहाँ पे होगा। मतलब इस तरह की सारी चीजें उस बुकलेट के अंदर आपको मिल जाती हैं। अच्छा, अगर उसी बुकलेट की बात करें, मुझे ये बताएं कि इस वक्त हर यूनिवर्सिटी की एक वेबसाइट जरूर है, हर कॉलेज की एक वेबसाइट जरूर है। वही सब चीजें क्या वेबसाइट पे पड़ी हैं या नहीं? अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन कर लें, pu.edu.pk, उसके ऊपर आपको उसके जो एडमिशंस हैं उसकी भी आपको अपडेट्स मिल रही होंगी, उनका लास्ट मेरिट भी आपको मिल रहा होगा, उनके फैकल्टी मेंबर्स की भी सारी डिटेल मिल रही होगी, इवन ज्यादा मिल रही होती है डिटेल आपको। उनकी जो को करिकुलर या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, उनकी स्पोर्ट्स, उनकी जो है ना वहाँ पे ऑन कैंपस कोई उनकी कॉम्पिटिशन्स वगैरह हैं वो मिल रहे होते हैं, उनकी कोई अब तक की खास अचीवमेंट्स वगैरह हैं, जैसे एचईसी की कोई उन्होंने ट्रॉफी जीती है वो वहाँ पे उन्होंने बताया होता है, वहाँ पे उनके जो जितनी भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके बारे में बताया होता है, कौन कौन सी डिग्री वो करवा रहे हैं, और ये कि मतलब अपनी कोई अचीवमेंट्स वगैरह किस स्टूडेंट ने किस जो है ना वो टेन्योर में कौन सी पोजीशन हासिल की थी, किस बोर्ड में पोजीशन हासिल की थी, वो सारा कुछ मतलब उसके ऊपर आपको वेबसाइट के ऊपर भी मिल जाता है। तो नतीजा ये निकल रहा है कि जो वेबसाइट है ना बेसिकली वो आपकी इंफॉर्मेशन को गैदर करके जो आपको बुकलेट के ऊपर या फिर जो पेपर फॉर्म के ऊपर या फिर वैसे आपको जो जुबानी आपको जो इंफॉर्मेशन बताई जा रही होती थी, वही इंफॉर्मेशन जरा एडवांस फॉर्म के अंदर आ गई आपकी वेब पेजेस के ऊपर। इंटरनेट के ऊपर आपने पेजेस कुछ डेवलप किए हैं, जैसे आपके पास कॉपी का पेज है ना, उसके ऊपर आप पेंसिल से लिखते हैं, इसी तरह आपके पास इंटरनेट पे भी पेजेस ही हैं एक सिंपल, उनके ऊपर आप जरा जो आगे हम सीखेंगे ओब्वियसली हम डिफरेंट टूल्स और टेक्नोलॉजीज से उसके ऊपर लिख रहे होते हैं, उसको डिजाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे बुकलेट के ऊपर प्यारी सी तस्वीर बनी होती है किसी जो है ना कैंपस की, जो बेस्ट रेनी वेदर है उसके अंदर वो कैंपस बड़ा प्यारा लग रहा है, तो उसकी उन्होंने तस्वीर खींच के तो वो बुकलेट के ऊपर लगाई होती है, जो प्रोस्पेक्टस आपको मिलता है, तो वो आप देख के बड़ा अट्रैक्ट होते हैं कि यार ये इतना प्यारा है जीसीयू। तो इसी तरह आप जो है ना जो आपकी वेबसाइट है उसके ऊपर हो सकता है उस कैंपस की वीडियो लगी हो सकता है इसी तरह आपकी वो जो वेबसाइट है उसके ऊपर उसकी वीडियो लगी हो, ऑब्वियसली वो वेब पेज है ना, तो उस वेब पेज के ऊपर उनकी जितनी इंफॉर्मेशन मैक्सिमम पॉसिबल है वो सारी इंफॉर्मेशन उनकी लगी होती है। सॉरी मुझे कॉल आई थी इसलिए शायद डिस्टोर्शन आई है। अच्छा, तो मैं यहाँ पे यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो आपकी बेसिकली वेबसाइट है ना वो जरा एडवांस फॉर्म है आपकी बुकलेट की, जैसे उसके अंदर आपकी इंफॉर्मेशन गैदर की होती है ना सारी ए टू जी, इसी तरह आपको एडवांस फॉर्म के अंदर वो सारे पेजेस को इकट्ठा करके इंटरनेट पे एक तरह से पब्लिश किया हुआ है। वो जरा थोड़े से ज्यादा रिस्पॉन्सिव हैं, उनके ऊपर ज्यादा फंक्शंस हैं, ऑब्वियसली उसके ऊपर आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, आपको जो है ना वो उनके साथ डायरेक्ट लाइव चैट हो सकती है, उनके वहां पे आप डायरेक्टली जो है ना वो लास्ट मेरिट वगैरह देख सकते हैं, आप लाइव रिजल्ट्स वगैरह देख सकते हैं, या फिर आप अपना जो एडमिशन वगैरह है डायरेक्टली वहां पे सबमिट कर सकते हैं। जो भी है वो आपकी एक वेबसाइट जरा एडवांस फॉर्म में चली जाती है, लेकिन बेसिकली है वही
जो आपकी बुकलेट के ऊपर आपकी इंफॉर्मेशन गैदर की होती है, इसी तरह आपको उन्होंने कन्वर्ट कर दिया है इंटरनेट की बुकलेट के ऊपर, और इंटरनेट की जो बुकलेट है उसको आप वेबसाइट कह रहे हैं, जिसके ऊपर आपकी A to Z सारी इंफॉर्मेशन पड़ी होती है। जी, मैं अपना आपको ये जो वेबसाइट समझाने में कामयाब हुआ या नहीं, मुझे बताइएगा। आपको वेबसाइट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं? अच्छा जी, बसीर, फसीहा, सुबास, खजीना और रुताबा और जुनैरा, बस इन्हीं को क्लियर हुआ है। बाकी लोग? जी जी, रामिश पूछें। जी सर, ये जैसे आपने कहा कि हम इसमें वीडियो ऐड कर सकते हैं और भी बहुत से एडिशनल फीचर्स हैं। तो जैसे कि बहुत सी वेबसाइट्स हैं, जैसे लॉजिस्टिक्स की वेबसाइट्स हैं और एयरलाइंस की वेबसाइट हैं, और भी ऐसी वेबसाइट हैं जिसमें हम कैलकुलेट करते हैं फेयर। जैसे आप लॉजिस्टिक की है तो आप उसमें अपना जो है पीस का जो जितना भी आपका है जी जी, उसकी मिल डायमेंशंस करने का। वगैरह आप उसकी डायमेंशंस डालेंगे, उसकी डेस्टिनेशन डालेंगे, तो आपको वो बता देगा कि इसका एक्सपेक्टेड फेयर क्या बनेगा, या फिर इसकी जो वो चार्जेस है वो क्या होंगे। जी, तो ये भी एक एडिशनल फीचर आई थिंक। बिल्कुल। अच्छा, मैं यही बता रहा हूँ ना कि बेसिकली आप क्या होता कि आप अगर उसी लॉजिस्टिक कंपनी में जाते तो वो आपको बुकलेट देते जिसके ऊपर लिखा होता कि पर केजी इतने आपको चार्ज होगा, उसकी डायमेंशन इतनी होनी चाहिए, इतने इंच, इतने जो उसकी हाइट, इतनी विड्थ होगी। वो अगर कोयटा जा रहा है तो इस जोन में उसका ये चार्जेस हैं, इस जोन में उसके ये चार्जेस हैं, और इस तरह की वो सारी आपको इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं। ठीक है, वो उस बुकलेट के अंदर सारा कुछ लिखा होता है। लेकिन वही आपको उन्होंने इंटरनेट पे दे दिया, इंटरनेट पे उन्होंने अपनी वेबसाइट के अंदर जरा एडवांस उसको कर दिया, और ऑब्वियसली इंटरनेट के ऊपर आप बहुत ज्यादा एडवांस जा सकते हैं। क्या किया उन्होंने कि आपको जो वो जोन्स वगैरह हैं उन्होंने अपने बैकएंड पे कंप्यूटर को समझा दिया, सर्वर को समझा दिया, अपनी वेबसाइट को समझा दिया कि अगर कोई पूछेगा कि मैंने कोयटा लेके जाना है 1 kg का पार्सल और विद इन दिस डायमेंशन, तो उसको ये चार्जेस आपने बताने हैं। अगर कोई इस जोन के अंदर इस सिटी में से किसी के अंदर कोई पार्सल, वही सेम पार्सल लेके जाना चाहेगा, तो उसको इतने चार्जेस बताने हैं। तो वो सारी ओब्वियसली उन्होंने प्रोग्रामिंग के अंदर बैकएंड पे यही सब कुछ बताया हुआ है ना, तो ये सब कुछ तब हमने उसमें हमारी ओब्वियसली पढ़ना है। प्रोग्रामिंग जो है वो इन्वॉल्व है, जिसमें इफ एल्स वगैरह इन्वॉल्व होता है। सॉरी? मतलब इसमें हमारी प्रोग्रामिंग भी इन्वॉल्व है, जिसमें वो हम इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट वगैरह जो हम पढ़ते हैं। एक सेकेंड, ये मेरा ख्याल है कि स्टूडेंट ड्रॉप हो गया क्लास से। सुभाष, आप तो क्लास में नज़र आ रही हैं मुझे वैसे। तो आपका ये मुझे अभी व्हाट्सएप पे मैसेज आया, तो पता नहीं ये अभी अच्छा, ये काफ़ी देर पुराना है शायद। ठीक है, सॉरी जी। दोबारा रामिश पूछें आप। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे ये हम कैलकुलेट करते हैं फिर, तो इसमें एक प्रोग्रामिंग पैटर्न जो मतलब वो इफ और एल्स स्टेटमेंट वाला जो काम है वो भी इसमें इन्वॉल्व है वेबसाइट में। आप बेसिकली ये पूछना चाह रहे हैं कि इसके पीछे प्रोग्रामिंग इन्वॉल्व है, ये पूछना चाह रहे हैं आप? जी 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 जी। अच्छा, रमेश, हमारी जितनी वेबसाइट है ना, जितनी वेबसाइट है, इवन हमारा कंप्यूटर, हम आप माई कंप्यूटर ओपन करते हैं, आप उसके अंदर एक आपने डिस्क ड्राइव बनाई हुई या डी, आप उसको ओपन करते हैं, उसके अंदर आपने कोई एक वीडियो रखी हुई है, आप उसको ओपन करते हैं। आपके कंप्यूटर ऑन करने से, विंडो में इंटर होने से लेके आपके माई कंप्यूटर ओपन करने, उसमें डी ड्राइव ओपन करने, उसमें वीडियो प्ले करने तक हर चीज के बैकएंड पे प्रोग्रामिंग है। जो आपकी वेबसाइट है वो भले सिंपल सी एक तस्वीर आपकी वेबसाइट के ऊपर क्यों ना लगी हो, उसके पीछे भी प्रोग्रामिंग है। वो प्रोग्रामिंग क्या कर रही है कि भाई इतनी हाइट और इतनी विड्थ की एक तस्वीर दिखानी है जब विजिटर आएगा, और उसको इस तरह से शो करनी है। ये सारी चीजें आप समझ जाएंगे। अभी सिर्फ वेबसाइट का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने की जरूरत है। ये प्रोग्रामिंग कैसे होती है, प्रोग्रामिंग क्या करनी है, वो सारी चीजें इंशाल्लाह हम समझेंगे। जो चीजें हम आगे करने जा रहे हैं, ओब्वियसली यही सब कुछ हमने करना है।
कि किस फंक्शन को ठीक कैसे लेके आना है, किस फंक्शन को कैसे चेंज करना है, हम अपनी मर्जी के फंक्शंस कैसे डेवलप कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। तो आप इवन इस कोर्स के एंड पे सोशल मीडिया भले फेसबुक टाइप की वेबसाइट चाहेंगे ना तो इंशाल्लाह बना सकेंगे। आप चाहेंगे तो चलिए। OLX टाइप की कोई क्लासिफाइड वेबसाइट बना सकेंगे, आप चाहेंगे तो द्रास जैसी मल्टी वेंडर वेबसाइट बना सकेंगे, आप चाहेंगे तो लॉजिस्टिक तो बहुत छोटी चीज़ है, आप किसी भी किस्म की कोई भी वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक ठीक सर, क्लियर हो गया। ठीक है जी। ओके। और किसी के पास कोई क्वेश्चन हो वेबसाइट का? इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को हर चीज बहुत ही ज्यादा आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करूं, आसान अल्फाज में समझाऊं आपको। अच्छा, तो ये वेबसाइट है बेसिकली। अब इसी को अगर हम बात करें एक वेब डेवलपमेंट की, तो वो बेसिकली इसी वेबसाइट को डेवलप करना, उसके लिए बहुत सारे टूल्स, टेक्नोलॉजीज, बहुत सारे उसके पीछे जो है ना वो बैक एंड पे बहुत सारे काम होते हैं। तो वो प्रोग्रामिंग, जैसे रामिश ने कहा कि उसके पीछे भी कोई प्रोग्रामिंग होती है, तो वो सारी चीजें ओबियसली हम आगे पढ़ेंगे कि वो कैसे होता है, क्या होता है, किस फंक्शन को डेवलप करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हमने पढ़नी है। अच्छा, आप लोगों के सामने ना मेरी स्क्रीन आ रही होगी। अब जैसे मैं आप लोगों को मिसाल दे रहा था ना पीयू की, तो ये देखें मेरे सामने इस वक्त pu.edu.pk ये मैंने वेबसाइट ओपन की है। ये उन्होंने देखें अपने कैंपस की सबसे ऊपर तस्वीरें लगाई हुई हैं। ठीक है, उस साथ उन्होंने कोई एथलेटिक वो एक्टिविटीज हो रही हैं उसकी तस्वीरें लगाई हैं। ये देखें अपने कैंपसेस की तस्वीरें लगाई हैं, साथ अपनी कोई स्पोर्ट्स वगैरह इस तरह की जो भी उनकी हैं चीज़ें, उनकी तस्वीरें लगाई हुई हैं। वॉइस चांसलर का मैसेज लगाया हुआ है। अबाउट अस में उन्होंने सारा कुछ लगाया हुआ है। उन्होंने रिसर्च वगैरह लगाई हुई है, जो उनकी अब तक की रिसर्च है किसी खास टॉपिक्स के ऊपर। और इसी तरह मतलब जो भी हो सकता है उनके उनसे अगर कांटेक्ट करना है या किसी भी किस्म की कोई चीज़ है वो हमें यहाँ से मिल जाएगी। इवन ये देखें ऑनलाइन चलान फॉर्म यहाँ पे आ रहा है, नोटिस, मेरिट लिस्ट, फीस स्ट्रक्चर, और मतलब ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे हमें मिल जाती है पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर। तो इतनी अगर यही बुक के ऊपर, एक बुक के ऊपर हमें किताबचे के ऊपर, एक बुकलेट के ऊपर यही सारी चीज़ें ये बताना चाहते, तो शायद इनको बहुत मोटी बुक प्रिंट करनी पड़ती पूरी ये सब कुछ बताने के लिए जितना कुछ यहाँ पे बताया हुआ है। लेकिन ऑब्वियसली ये इन्होंने अक्लमंदी की, उसकी एक सिंपल वेबसाइट बना दी है और वही वेबसाइट हम देख के तो कर सकते हैं जो भी हम डिसाइड करना चाहें। इसी तरह आप पहले हम जाते थे अपनी गाड़ी बेचने के लिए मार्केट। अब क्या हुआ, वेबसाइट बन गई है जिसके ऊपर ऑनलाइन कोई भी एक्टिविटी को आप ऑनलाइन कन्वर्ट कर सकते हैं। आप वेबसाइट बन गई है जो आपकी OLX है, जिसके ऊपर आप OLX भी एक वेबसाइट है ना, फेसबुक भी एक वेबसाइट है। जो आप कंप्यूटर पे फेसबुक ओपन करते हैं, लैपटॉप पे facebook.com लिखते हैं, तो फेसबुक भी एक वेबसाइट है। बेसिकली वो सोशल मीडिया वेबसाइट है। उसके अंदर फंक्शंस हैं कि लोग एक दूसरे को मैसेज कर सकते हैं। लोग अपनी जो है ना हर किसी की एक प्रोफाइल बनेगी, उस प्रोफाइल के ऊपर कोई एक पोस्ट कर सकता है, और वो सारी चीज़ें, ये फंक्शंस हैं डिफरेंट ना हमारी इस चीज़ के। तो बेसिकली यही सारी चीज़ें मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि हमारा जो वेबसाइट है वो किसी भी तरह की हो सकती है। वो दराज की तरह की जैसे दराज.pk वेबसाइट है ना, उसके ऊपर डिफरेंट लोग अपनी चीज़ें बेच रहे हैं। डिफरेंट सेलर्स हैं, डिफरेंट वेंडर्स हैं, वो अपनी प्रोडक्ट्स बेचते हैं वहाँ पे, और आप जैसे मेरे जैसे कस्टमर्स वहाँ से चीज़ें खरीदते हैं। इसी तरह अगर बात करें हमारी जो OLX है, OLX पहले हम गाड़ी बेचने के लिए बाहर किसी शोरूम पे जाते थे और हमें कीमत भी कम मिलती थी, डायरेक्ट कस्टमर को हम अप्रोच नहीं कर सकते थे। अब क्या हुआ कि भाई हम अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं या इवन कोई घर की चीज़ बेचना चाहते हैं, कोई फ्रिज जैसी कोई भी पुरानी यूज्ड आइटम हम बेचना चाहते हैं, तो हम वहाँ पे ऐड लगाते हैं और हमें घर बैठे हमारा कस्टमर मिल जाता है। तो मतलब एक बहुत बड़े लेवल की चीज़ है ना।
तो बस ये कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, और कॉन्सेप्ट को उन्होंने फंक्शंस की शक्ल दे दी। तो एज ए सेलर आप लॉगिन करके अपनी चीज सेल कर सकते हैं, और एज ए बायर कोई लॉगिन करके तो वही चीज को बाय कर सकता है। तो इसी तरह डिफरेंट टाइप्स की वेबसाइट्स हैं, वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रही हैं। तो इंशाल्लाह आप भी जो है ना आगे मजीद वेब डेवलपमेंट पढ़ेंगे तो आपके क्वेश्चंस क्यूरीज सारी क्लियर होती चली जाएंगी। जी, यहाँ तक किसी के पास कोई क्वेश्चन हो तो कर लें। आज के लिए इतना ही है। हमारा इंट्रोडक्शन हुआ है, हमारी कमिटमेंट्स हुई हैं, और हमने वेबसाइट को देखा वेबसाइट होती क्या है। तो मज़ीद अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर करें, अगर नहीं तो इंशाल्लाह कल से हम फिर अपनी वेब डेवलपमेंट की तरफ मूव करेंगे। सर ये वेब डेवलपमेंट और वेब डिज़ाइनिंग में कोई फ़र्क है, इसमें कोई टेक्निकल कोई डिफरेंस है? जी जी, मैं बताता हूँ। माइक म्यूट करें, मैं बताता हूँ आपको। अच्छा, वेब डेवलपमेंट और वेब डिज़ाइनिंग में बेसिकली हमने फ़र्क बना दिया हुआ है, और वो ये है, वेब डिज़ाइनिंग अगर इन मेजर आप बात करें ना, तो जो लेआउट डिज़ाइन करना होता है ना, उसको आप वेब डिज़ाइनिंग कह रहे होते हैं। जो फंक्शंस डेवलप करना होता है ना, उसको वेब डेवलपमेंट कह रहे होते हैं आमतौर पे, इन जनरल टर्म्स। अगर इन डेप्थ देखें तो बेसिकली इवन आप अगर फोटोशॉप पे या फिर इवन पेंट पे या फिर इवन आप कॉपी पेंसिल से भी आप कोई लेआउट बना रहे हैं ना, आप एक पूरा स्केच डेवलप कर रहे हैं कि भाई मेरी वेबसाइट इस तरह की नजर आनी चाहिए, तो वेब डिजाइनिंग ही है वो। अब वेब डिजाइनिंग ना बहुत तरह से हो सकती है। आप कोई फोटोशॉप पे वेब डिजाइनिंग कर रहे हैं, कोई आप किसी जो है ना डिजाइनिंग लैंग्वेज से आप डिजाइनिंग कर रहे हैं, आप सपोज उससे कर रहे हैं HTML CSS के थ्रू वेब डिजाइन कर रहे हैं। तो आप डिजाइनिंग और डेवलपमेंट को इस तरह से अलग अलग कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली जो हम करने जा रहे हैं ना, वो वेब डेवलपमेंट जिसके अंदर इंक्लूडेड है वेब डिजाइनिंग। मतलब उस कोई हमारे लिए फिलहाल कोई फर्क नहीं है। हम अगर अपने लिहाज से बात करें तो हमारे लिए कोई फर्क नहीं है। ये ना सारी चीजें फातिमा हम पढ़ेंगे। ये होस्टिंग डोमेन भी इवन कल ही मैंने आप लोगों को बतानी है, और HTML CSS वगैरह ये भी इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, बल्कि HTML CSS आपके कोर्स का हिस्सा है। तो ये लैंग्वेजेस हैं जिनके ऊपर डेवलपमेंट होती है ना, जिनके ऊपर आप लेआउट बनाते हैं। तो खैर ये डिटेल में पढ़ेंगे, अभी मैं बताने का फायदा नहीं, क्योंकि अभी हमने पढ़ना नहीं है। नहीं नहीं, ऐप डेवलपमेंट नहीं है बसीर, इसमें ऐप डेवलपमेंट नहीं है बिल्कुल भी।